अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अदालत से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने और आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा नहीं बने हैं। उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि उनके खत को समाअत से माजरत न समझा जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर से दरखास्त करेंगे कि बेंच का हिस्सा बने, ताहम किसी जज को बेंच या कमेटी का हिस्सा बनने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर ने भी बेंच की तश्कील पर एतराज़ कर दिया। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं तैयब बलोच से जानते हैं। तैयब बताइएगा, अहम खबर है, क्या डेवलपमेंट अब देख रहे होती हुई आगे? जी, आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लक नज़रसानी दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने करनी थी और 11:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत शुरू होनी थी। लेकिन 20 मिनट के वक्त जो है वो देर के बाद जो है वो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में आया और इस हवाले से जो है वो एडिशनल अटारनी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए। तो चीफ जस्टिस ने कहा अटारनी जनरल कहाँ पे है, तो इस पर एडिशनल अटारनी का ये कहना था कि अटारनी जनरल जो है वो इस मामले पर पेश नहीं हो सकते क्योंकि वो जो है वो पहले इस केस के अंदर जो है वो किसी दूसरे के वकील रह चुके हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है। तो दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस बेंच का हिस्सा थे वो नहीं आ सके। लेकिन इस हवाले से उनका यह कहना था कि उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को एक ख़त लिखा है, लेकिन ख़त में उन्होंने समाअत से माजरत नहीं की, लेकिन ये कहा कि फिल फोर जो है वो इस बेंच में जो है वो मौजूद नहीं हो सकते या नहीं बैठ सकते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जो है वो चाहते हैं कि ये 4 रुकनी बेंच की बजाय जो है वो 5 रुकनी बेंच ही समाअत करे और इस सवाल से उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर को 5 रुकनी बेंच समाअत कर सके। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज जो है वो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इस हवाले से उन्होंने जो है वो अपने कोर्ट रूम में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत भी की है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि वो इस केस में जो है वो क्यों नहीं आ सके। तो इसी बुनियाद के ऊपर समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की गई है और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि कल तक जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर को मना लें। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो शामिल नहीं होना चाहते तो हम फिर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बल्कि हम फिर कमेटी जो है वो उसका कमेटी का इजलास बुलाएंगे और उसके बाद नया जो है वो बेंच तश्कील दिया जाएगा। और इस सवाल से अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान का भी ये कहना था कि कोशिश की जाए कि जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो मनाया जाए। और साथ साथ अली जफर जो है वो भी अदालत में पेश हुए और अली जफर ने कहा कि मैं तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन की जानिब से इस केस में हूँ और उनका यह कहना था कि आर्डीनेंस की बजाय जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो है वो अमल दरामद किया जाए और इस सवाल से 3 रुकनी कमेटी जो है उसी को जो पुरानी कमेटी थी उसी को बहाल किया जाए और नई कमेटी जो है वो आर्डीनेंस आने के बाद वो दुरुस्त नहीं है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें डिक्टेट ना करें, हम समझते हैं कि किस तरीके से मामलात लेकर चलने हैं। तो अली जफर ने कहा कि ये बहरान किसी कैफियत है। तो इस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि बहरान तब होता जब 4 रुकनी बेंच समाअत करता। तो उन्होंने कहा कि हम कल ही 5 रुकनी बेंच जो है वो बनाकर इस मामले पर समाअत करेंगे। जी ठीक है तैयब, ये भी बताइएगा, बस आप ये बता रहे हैं कि दोनों मामलों से मुतालिक समाअत कल तक के लिए चली गई है? तैयब आप मुझे सुन सकते हैं? अपने नाजरीन को बता रहे हैं इस वक्त एक बड़ी अहम खबर इस वक्त आ रही है और इससे मुतालिक जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा नहीं बने हैं। कुछ इस तरह के हवाले से खबरें आ रही थी, लेकिन अभी ये बता रहे हैं जिस तरह से हमारे नुमाइंदे कि वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कुछ केसेस की अपने रूम में समाअत भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी इस अहम फैसले से मुतालिक उन्होंने फ़िलहाल माजरत तो नहीं की है। एक ख़त ज़रूर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि इसको ये ना समझा जाए कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता और रजिस्ट्रार ऑफिस को उन्होंने ये ख़त भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने और आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर अहम समाअत थी जो कि कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा नहीं बने हैं। उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक खत भी जारी किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा है उस खत के अंदर कि समाअत से माजरत ना समझा जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच का हिस्सा बने, ताहम किसी जज को या बेंच को किसी कमेटी का हिस्सा बनने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तैयब, ओवर टू यू वंस अगेन। आप बता रहे थे कि दोनों जो अहम मामलात हैं दोनों केसेस से मुतालिक समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है।
जी, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में समाअत जो है वो कल तक तो मुलतवी कर दी गई, लेकिन इस शर्त पर मुलतवी की गई कि चीफ जस्टिस का कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो कल उनको इस हवाले से मना लें, क्योंकि आज जस्टिस जो है वो इस दौरान समाअत जो है अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाया जाए, क्योंकि वजह यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो मरकजी केस था उसके वो आथर जज हैं। तो इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि उनको मनाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं मानेंगे तो हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, और इस हवाले से जो है वो कल ही कमेटी का इजलास होगा और उनकी अगर वो नहीं मानते तो फिर हम इसमें किसी और जज को शामिल करके 5 रुकनी बेंच दोबारा बनाया जाएगा और फिर समाअत जो है वो कल ही जो है इस मामले पर समाअत की जाएगी। तो इस हवाले से जो है वो अली जफर जो वकील हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि अदालत को चाहिए कि वो जो है जो पहली कमेटी थी जिसमें मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह शामिल थे, उस कमेटी को जो है बहाल किया जाए ताकि वही कमेटी बेंच बनाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आर्डीनेंस आ गया है और जस्टिस मुनीब अख्तर उस कमेटी में भी नहीं बैठना चाहते थे, तो इस वजह से अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया। हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, अगर वो बैठेंगे तो ठीक है, अगर नहीं बैठेंगे तो मजबूरन हमें जो है इन मामलात को चलाना है, हम सुप्रीम कोर्ट के काम जो है वो नहीं रोक सकते। तो इसी वजह से जो है वो केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई और कल अगर जस्टिस मुनीब अख्तर ना माने तो फिर नया 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। ठीक है, कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। बसूरत दीगर अगर ना माने तो फिर नया 5 रुकनी बेंच बनाया जाएगा। अपडेट कर रहे थे तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। अदालती फैसले की किसी जज ने मुखालफत नहीं की। फैसले से इत्तफाक करते हुए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इजाफी नोट तहरीर किया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। अदालती फैसले में कहा गया है कि तनाज़ा जब आईनी इदारों के दरमियान हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। 5-0 से आने वाले बड़ी अदालत के फैसले की मुखालफत किसी जज ने नहीं की। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने रवां साल 12 जून को पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए मज़ीद 4 जजेस की तैनाती की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। और वक्त कम, नाजरीन, मुकाबला सख्त हो गया है क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आज आखिरी तारीख आन पहुंची है। चेयरमैन FBR ने इनकम टैक्स गोशवारों की तारीख में मुमकिना तौसी की तरदीद कर दी है। कहा गया है कि खुदा का नाम लें, किसी किस्म की कोई तौसी नहीं की जा रही। फिलहाल तारीख में कोई तौसी नहीं हो रही। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने वाज़ेह कर दिया, डेडलाइन गुजरने के बाद टैक्स दहिंदगान का वसी पैमाने पर ऑडिट करवाया जाएगा। फैसला कर लिया गया, टैक्स चोरी या गलत मालूमात की सूरत में भारी जुर्माना आयद होगा। राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म को तारीख में तौसी की सिफारिश भी ज़ेर गौर नहीं है। दूसरी जानिब FBR की वेबसाइट्स पर टैक्स दहिंदगान को तकनीकी मसाइल का सामना है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने नॉन फाइलर के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी कर ली है। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद किए जाने का इम्कान है। मोबाइल सिम, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। आज टैक्स नेट में न आए तो कल से लगेगा सहूलियात पर डेंट। घर में बिजली होगी ना गैस, पानी और लैंडलाइन की लाइंस भी काट दी जाएंगी। नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद होंगी। बैंक के खाते भी काम नहीं करेंगे। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, और तो और नॉन फाइलर्स बैनुल-अक़वामी सफर भी नहीं कर सकेंगे। और नाज़रीन, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स जमा कराने की आज आखिरी तारीख आम पहुंची है, जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो ताजिरों ने FBR की जानिब से नॉन फाइलर्स पर लगने वाली पाबंदियों पर अमल दरामद को नामुमकिन करार दे दिया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, कफील अहमद हमें ज्वाइन करें, उनके साथ ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी मौजूद हैं। बताइएगा इस हवाले से क्या कहना है ताजिर रहनुमाओं का? इस वक्त जो सबसे अहम है कि इस वक्त जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो FBR ने कैटेगरीज मुतारिफ करा दी है वो उनके लिए मुश्किलात का बाइस होंगी, जिसमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीद सकते और उसके अलावा गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी। शर्जील साहब, क्या होने जा रहा है? ताजिर इस वक्त किस कैफियत में है, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आज तो एक तो ये कि पहले ये बताएं कि आज लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए पिछले 10-15 साल से FBR जो है हमेशा डेट एक्सटेंड करता हुआ आ रहा है, उसकी वजह से ताजर इसको इजी ले लेते हैं, जिसकी वजह से इस दफ़ा भी जो है ताजरों ने अपना रिटर्न फाइल करने की तैयारी नहीं की। जो कैटेगरी है कि जो ये अब फाइलर बनाने जा रही है FBR, और उसमें जो कैटेगरी 5 मुतारिफ कराई जा रही है कि वो टैक्स जो है वो गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ जो है वो नहीं खरीद सकते, सिम्स को ब्लॉक किया जाएगा। तो अब ये जो मामला हैं इसको किस तरह देखते हैं? देखें फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। अगर आप ये बात करते हैं कोई बंदा रिटायर्ड है, कोई बंदा कोई बेवा है, तो इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है जो हुकूमत करने जा रही है। मैं नहीं समझता कि हुकूमत इसमें कामयाब होगी। इनको सही तरीके से रिटर्न फाइल को लाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को क्या जो है अट्रैक्शन दे रहे हैं। अगर वेस्ट की आप बात करते हैं कि हर बंदा टैक्स जमा करता है, तो वेस्ट अट्रैक्शन क्या देता है? इसमें उनका ही कहना है कि जब तक हुकूमत को इंसेंटिव नहीं देती। ठीक है कफील, अपडेट कर रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद कई इदारों की निजकारी का मंसूबा तैयार कर लिया गया। वफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग सिफारिशात की रोशनी में फैसला किया है। पहला ऑप्शन निजकारी, प्लान 2 इदारा बंद, निजकारी करेंगे या खत्म करेंगे। हुकूमत ने राइट साइजिंग इक़दाम के तहत इदारों की निजकारी का मंसूबा बना लिया। वज़ीर आज़म ने अमल दरामद के लिए वज़ारत निजकारी और वज़ारत सनअत व पैदावार को टास्क दे दिया। रडार पर आने वाले इदारों में पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन शामिल हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, खादी क्राफ्ट्स डेवलपमेंट कंपनी, लेदर क्राफ्ट्स डेवलपमेंट कंपनी, साउदर्न पंजाब एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री और गुजरावाला बिजनेस सेंटर शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में राइट साइजिंग से मुताल्लिक़ कमेटी सिफारिशात की रोशनी में हुकूमत फैसले कर रही है। और मार्केट में क्या हो रहा है जरा आपको ये बताते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज हुआ है। 100 इंडेक्स 323 पॉइंट्स कम होकर 80,968 पर आ गया है, जबकि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम तक इंडेक्स 81,292 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 पैसे कमी आ चुकी है, जिसके बाद डॉलर 277 रुपये 60 पैसे पर आ गया है। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दे। मुझे यहाँ पर आते आते 2.5 माह हो गए हैं, मगर पीछे नहीं हटूंगी। सुबह यूसर तलात अस्मा बुखारी लाहौर हाई कोर्ट पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बताया कि आज मुझे फिर 10 दिन का वक्त मिला। मेरा बार बार यहाँ पर आना इज्जत का बाइस नहीं, मगर इंसाफ अदालतों ने करना है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो मटीरियल फेक मटेरियल डाला गया था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। मुझे क्या रिलीफ मिला 2-2.5 महीने हो चले हैं आप मुझे ये लड़ाई लड़ते हुए कि वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती, किसी को पकड़ना और पूछना तो बाद की बात है, फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर ये किस चीज़ की रियासत है? इतनी तौहीन महसूस होती है। आपके साथ में जाके यहाँ आके बात करती हूँ तो मेरे लिए कोई इज्जत का मुकाम तो नहीं है, मेरे लिए एक तौहीन है, एक तकलीफ है कि बार बार मुझे लोगों को याद कराना पड़ता है। मैं उन्हीं औरतों के लिए लड़ रही हूँ कि ये रूल्स रेगुलेशंस बन जाएं। इस सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया कहीं बेलगाम नहीं है, हर मुल्क में रेगुलेशंस मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ये कहते हैं कि बलोचिस्तान के मासूम बलोचों को वरगलाया जाता है। अदीला बलोच के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। हमने इनको गले से लगाया है, चादर पहनाई है। वालिदैन से कहता हूँ कि आपका बच्चा लापता हो तो हुकूमत से राबता किया जाए। बलोचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। उनका किसी बच्चे के साथ राब्ता मुनक़ता हो जाए, जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो आप हुकूमत से राब्ता करें। कितने मासूम बलोच हैं जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के जरिए, झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। जिस तरह पंजगुर का कल वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक। आप सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते थे, जब वहां पर पसपाई मिलने लग गई तो अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपने क्या चूज किया कि मासूम तरीन लोग लेबरर्स हैं। बलोच रवायात में इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी बलोचों पर है। एक बार्बर की क्या हैसियत है इस जंग में? जब जंग नई धोबियों तक आ गई है तो इस जंग को तरक्की कर दे। बलोच की खिदमत यह है कि बलोच राइट्स की बात पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करें। बलूचिस्तान को तरक्की चाहिए, हमारे बच्चों को तालीम और रोजगार चाहिए। बलूचिस्तान में तरक्याती काम जारी है, ऐसे वाक़यात से तरक्की का सफ़र सुस्त हो जाता है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत पर अजीम शाह ने दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए वाज़े किया कि दहशत गर्दों के साथ कोई रियायत नहीं होगी, इन्हें इनके बिलों से निकाल कर अंजाम तक पहुँचाएंगे।
आपको बलोच कहते हैं और इस तरीके से सॉफ्ट टारगेट की आप तलाश करते हैं कि आप गरीब मज़दूरों को मार कर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। इस तरीके से ना तो बलूचिस्तान तरक्की करेगा, ना बलूचिस्तान के रहने वाले किसी बेहतर हालत में आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी बिल्कुल रियायत नहीं की जाएगी। जिस तरह आपने वज़ीर आला की भी बात सुनी कि बलूचिस्तान को चाहिए क्या, हमें अच्छी तालीम चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमारी सड़कें बनी होनी चाहिए, हमें सेहत की सहूलतें चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। अब तो ज़माना कहाँ से कहाँ निकल गया। किसी तौर भी इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कब तक अपने बिलों में छुपे रहेंगे? इंशाल्लाह इन्हें ढूंढ के निकाल के इनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अहम खबर आपको देंगे तो तोशा खाना 2 केस के हवाले से बानी पीटीआई और अहलिया की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समात अडियाला जेल में हुई है। आपको ये बता दें कि इस हवाले से FIA की तरफ से प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास टीम के हमरा पेश हुए। तोशा खाना 2 केस बानी पीटीआई और अहलिया की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी गई। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर समात अडियाला जेल में हुई, जबकि FIA की तरफ से प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास टीम के हमरा पेश हुए। तोशा खाना 2 ये केस बानी पीटीआई और अहलिया की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी गई। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त पर समात। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में मौजूद नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त की जाएगी कि बेंच का हिस्सा बने। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। जस्टिस मुनीब बेंच का हिस्सा ना बने तो जजेस कमेटी मामले का जायजा लेगी। वाजे कर दिया गया है बेंच से अलग होना हो तो अदालत में आकर बताया जाता है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाने की कोशिशें करते हैं। जस्टिस मुनीब राजी ना हुए तो कल नया बेंच समाअत करेगा। वाजे कर दिया गया है। बैरिस्टर अली जफर ने भी बेंच की तश्कील पर एतराज कर दिया है। जबकि आपको बताएं कि बहरानी कैफियत तब होती है जब 4 रुकनी बेंच समाअत कर रहा हो। चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा। यह भी कहा कि किसी जज को बेंच या कमेटी का हिस्सा बनने पर हम मजबूर नहीं कर सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत क्या फाइल में रखने के लिए लिखा है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो जजेस के खतूत फाइल का हिस्सा नहीं होते। शफाफियत के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस मुनीब को बेंच का हिस्सा बनाया था। चीफ जस्टिस अक्सरियती फैसला देने वाले 2 जजेस रिटायर हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी वाजे कर दिया है। अहम खबर इस वक्त आ रही है। मजीद क्या रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं इससे मुतालिक आपको पहले भी आगाह किया था। एक बार फिर से बता दें कि आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त पर समाअत ये समाअत होनी थी। वक्त 11:30 बजे का दिया गया था, लेकिन उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के ताखीर से ये समाअत शुरू हुई और उसके बाद हमने देखा इसको कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और वजह ये बताई गई है कि इस हवाले से बेंच पूरा नहीं था। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। तैयब बलोच आगाह कीजिएगा। इस हवाले से मजीद रिमार्क सामने आ गए हैं। क्या कुछ हुआ कमरे अदालत के अंदर? जी, चीफ जस्टिस कादी फैजीसा की सरबराही में चूंकि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है वो आर्टिकल 63A की समाअत करनी थी, ताहम 11:30 बजे समाअत शुरू होनी थी, लेकिन जो है वो 20 घंटे की तखीर के बाद समाअत शुरू हुई। तो उस वक्त जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं थे बल्कि 4 रुकनी बेंच था। तो जो ही समाअत शुरू होने लगी तो चीफ जस्टिस कादी फैजीसा ने कहा कि हमारे एक मौजूद जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर वो नहीं है। हवाला किया कि जो है वो खत रजिस्ट्रार ऑफिस को लिखा है और उनके खत के कि वो इस बेंच से जो है वो माजरत नहीं कर रहे, मतलब माजरत नहीं कर रहे, ताम उनकी अदम शिरकत जो है वो समाज से माजरत ना समझी जाए। और उसके साथ साथ जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रोस्टम पर है, उन्होंने कहा कि कोशिश की जाए कि जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है इस बेंच में शामिल किया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी भरपूर कोशिश है। और इस वक्त चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि आज जस्टिस मुनीब अख्तर कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने जो है वो 10 बजे तक पहले अपने कोर्ट रूम के अंदर जो है वो केसेस की समाअत भी की, लेकिन इस केस के अंदर जो है वो नहीं आ सके। तो हम कोशिश करेंगे कल उनको जो है उनको मना लें और अगर वो मान गए तो ठीक है, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाएगा और फिर वो जो है वो नया जो है बेंच बनाएगी। तमाम चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी जज को जो है वो मजबूर नहीं कर सकते कि वो जो है वो समाअत करे और ना ही हम किसी जज को जो है वो ये मजबूर कर सकते हैं कि वो कमेटी में भी बैठे, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में चीफ जस्टिस कादी फैजीसा ने पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के जवाब में जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर 11 वजूहात लिखी थी और जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो 11 बजे के बाद नहीं बैठते। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में भी शिरकत नहीं करते
तो जिसकी वजह से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उस कमेटी में शामिल किया गया था। तो उन्हीं बातों का आज हवाला देते हुए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कोर्ट रूम नंबर 1 में भी ये वादे किया कि जहां जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो मजबूर नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर मुनहसर है कि अगर वो समाज में बैठेंगे तो ठीक है, अगर वो नहीं बैठेंगे तो फिर आज वो कमेटी का इजलास बुलाकर नया जो है वो तश्कील कर दिया जाएगा। अच्छा तैयब, एक और बड़ा जो अहम रिमार्क्स हैं वो सामने जो आए हैं, अब उसके हवाले से मैं जानना चाह रही हूँ। जैसे कि कहा गया कि शफाफियत के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस मुनीब को बेंच का हिस्सा बनाया गया था, क्योंकि पहले भी इस पर एतराज़ हो रहा था, तो फिर उसके बाद हमने देखा कि बाकायदा तौर पर इनको इस बेंच का हिस्सा बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि उनकी जानिब से इसमें शिरकत नहीं की गई। अच्छा ठीक है तैयब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे दोबारा भी बात करेंगे। अशतर औसाफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार जरा उनकी जानिब बढ़ते हैं। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बड़ा अहम मामला आज ये अहम समाअत होनी थी आर्टिकल 63A के हवाले से, तशरीह के हवाले से। एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि ये जो बेंच है इसमें कुछ इख्तलाफात नजर आए हैं, जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि जस्टिस मुनीब बेंच का हिस्सा नहीं बने। क्या आपको लग रहा है सर ये मामला किस तरह से हल होता नजर आ रहा है? देखिए, ये पिछले 2 बरस से हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं कि जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, मुल्क के अंदर जो डिविजन है, मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है, वो अब सुप्रीम कोर्ट जैसे जय्यद और सीरियस माइंडेड लोगों के अंदर भी शरारत कर गई है। ये होता है नतीजा जब आप जो है फेक न्यूज और गलत जो बातें हैं जब इतनी शहरत के साथ ये कर रही हो, तो जाहिर है लोगों के जहन जो है उनसे बदल जाते हैं और उनमें चेंजेस आ जाते हैं। और वो तो एक जनरल सी बात है। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला है उसके अंदर रिव्यू में जितना भी मुमकिन हो वही जज बैठते हैं जिन्होंने फैसला सादर किया। और जहां तक मुझे याद पड़ता है जस्टिस मुनीब अख्तर इसके अंदर थे और उन्होंने एक कलीदी इसके अंदर जो है लीड किया सारे मामले को। उनका होना जो है वो जरूरी है, होना चाहिए, ताकि उनकी जो राय है जो उन्होंने दी और जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुने वो बेहतर तौर पे उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं बनिस्बत उन जजेस के जो बाद में ज्वाइन किए। लेकिन वो भी अपनी जगह पे बात आ गई। अब ये जो उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया है, हमें ये देखना होगा कि किस बुनियाद पे इनकार किया है। मेरे नजदीक जजेस को बेंच पे बैठने से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जो हलफ है, जो उनका ओथ है, वो उनको ओब्लाइज करता है, यानी उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो हर मामले को अपनी जाती पसंद और नापसंद को पालाए ताक रखते हुए आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। अगर उनकी किसी से जाती मुखासमत है तो उसको उनकी सुनने के इख्तियारात, उनको सुनने के जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है उससे बरी ज़िम्मा नहीं करता। आपने अपने कलम से बोलना है ना कि जुबान से, आपने अपनी जजमेंट से बोलना है ना कि खतो किताबत से। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। और मैं अब करीब 40 बरस से काम कर रहा हूँ वकालत के शोबे में, मैंने कभी इतनी ज्यादा मखासमत कोर्ट के अंदर नहीं देखी थी। सज्जाद अली शाह साहब के दौर में आया था मामला कुछ ऐसा, लेकिन उसके अंदर बहुत जल्द उसका हल निकाल दिया गया और वो भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था। अब ये जब सारी चीजें सामने आए और एक दूसरे से खतो किताबत हो तो उससे एक बहुत बुरा इंप्रेशन अवाम उन्नास को पड़ता है, क्योंकि वो तो देखते हैं अपनी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए हाईएस्ट कोर्ट को, और जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट है, वो भी तो उन्हीं की तरफ देखते हैं ना, बिकॉज लीडरशिप तो वहां से आती है। तो अगर वहां पे अगर डिस्प्यूट्स आ जाएं जिनका रेजोल्यूशन नहीं है तो फिर लोग अदालतों की तरफ रुजू क्यों करेंगे? और ये जो सारी चीज है उससे क्या इस इम्प्रेशन को तकवीत नहीं मिलती कि एक फेडरल कोर्ट की तश्कील जरूरी है जहां पे बेंचेस ना हो,
जहाँ पे चीफ जस्टिस को कोई इख्तियार ना हो काम को बांटने का, और वो सब एक कलेक्टिव विजडम के जरिए केसेस का फैसला करें। क्या उस तरफ अब मामला जो है वो नहीं जाते नजर आ रहे हैं हमें, और क्या उसकी जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही? ये सारे सवाल बिल्कुल उठेंगे और इसके ऊपर बात हो रही है। और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत तकलीफ है कि हमारे वो इदारे जो कि मुहतरम इदारे हैं उनके ऊपर तनकीद भी की जा रही है, और वो अंदर से जो है वो इम्प्लोड कर रहे हैं। सही, ठीक है। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे अशतर औसाफ साहब, आर्टिकल 63A के हवाले से जो अहम इस वक्त डेवलपमेंट हुई है उससे मुतालिक बोल से गुफ्तगू कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।